हेलो दोस्तों, डीके सर जीके हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम हिस्ट्री के टॉपिक वाइज एमसीक्यू पढ़ रहे हैं। तो हमने दो टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं। दूसरे टॉपिक का दूसरा भाग है वैदिक संस्कृति का 60 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हमने करना है 61 क्वेश्चन से शुरू अपनी क्लास को। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ में बेल आइकन भी दबा लेना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम पर टॉपिक पर 100 प्लस क्वेश्चन करते हैं। 100 प्लस क्वेश्चन और साथ के साथ बहुत से क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन भी करते हैं, वो भी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको भी आपने साथ के साथ राइट डाउन कर लेना है। तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो 2 से लेकर 7 तक मंडल हैं उनको क्या बोला जाता है? वंश मंडल या गोत्र मंडल, क्योंकि ये ठोस प्रमाण के आधार पर लिखे गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 62, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और ये सबसे नवीनतम वेद है। इन तीनों को त्रिवेद बोला जाता है और अथर्ववेद जो है नवीनतम वेद है, और ये ऋग्वेद के आधार पर बनाया गया है। थोड़ी सी अथर्ववेद के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन आएगा कि जो अथर्ववेद के प्रथम दृष्टा कौन थे? तो एक ऋषि थे जिनका नाम था अथर्वा। अथर्वा ऋषि इसके क्या थे? प्रथम दृष्टा, और उन्हीं के नाम पर इसका जो है नाम रखा गया अथर्ववेद। और इसके जो है द्वितीय दृष्टा थे आंगिरस ऋषि। आपने ध्यान रखना है, द्वितीय जो थे आंगिरस ऋषि, आंगिरस। जो इसके सेकंड दृष्टा थे वो थे आंगिरस ऋषि, और उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आपने ध्यान रखना है। उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है अर्थुआ गिंड्रस वेद। अथर्वा गिंड्रस वेद इनका सेकंड नेम है। जो सेकंड ऋषि थे, इनके दृष्टा थे, उनके नाम पर रखा गया आंगिरस ऋषि के नाम पर। अब जो है अथर्ववेद में जो है उस समाज का समय का वर्णन मिलता है जो आर्य थे। उन्होंने अनार्यों, जो आर्य नहीं थे, उनके धार्मिक विश्वासों को अपना लिया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, उनको भी आपने ध्यान रखना है। कौन कौन सी है वो? पिप्पलाद, 2 शाखाएं हैं इसकी, पिप्पलाद और शौनक। ये भी पूछ लेगा कि अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं, तो 2 आपने ध्यान रखनी है, पिप्पलाद और शौनक। इसके अंदर हम बात कर लेते हैं कुल कांड कितने हैं। कांड इसके अंदर हैं 20, 731 इसके अंदर सूक्त हैं, और 5987 इसके अंदर मंत्र हैं। 20 कांड, 731 सूक्त और 5987 अथर्ववेद के अंदर मंत्र हैं, जिनमें से 1200 मंत्रों को कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है।
ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आपने ध्यान रखने हैं। अब इसमें जो सबसे मेन बात है वो क्या है, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, आशीर्वाद, जो भी विश्वास अंधविश्वास जो भी ये चीज़ें हैं सभी किसके अंदर आती है, अथर्ववेद के अंदर आते हैं। वशीकरण बोलते हैं, वशीकरण करते हैं, जादू टोना करते हैं, तो वो किसके अंदर है, जैसे इसमें क्वेश्चन भी है जादुई माया या वशीकरण, तो ये किसके अंदर आएगा, अथर्ववेद के अंदर आएगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, अथर्ववेद। तो आपने जो है अथर्ववेद से रिलेटेड इन क्वेश्चनों को भी ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम और पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं 63। आर्य शब्द इंगित करता है निजराती समूह को या यावरिजन को, भाषा समूह को, या फिर श्रेष्ठ वंश को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका श्रेष्ठ वंश। आर्य शब्द कुलीन या श्रेष्ठ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, पीछे पढ़ाया मैंने, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,600 ऋचाएं हैं। अब क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65। आर्य भारत में संभवत आए थे, कहाँ से आए थे, यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, या अन्य क्षेत्रों से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मध्य एशिया से आए थे आर्य भारत में। कौन सा वेद अंशत गद्य रूप में भी रचित है, गद्य रूप में रचित कौन सा वेद है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यह दोनों भागों में है, गद्य में भी पद्य में भी। और इसके अंदर कैसे मंत्र हैं जिनको यज्ञों को संपन्न कराने के लिए उच्चारित किया जाता है, और उनका उच्चारणकर्ता कौन कहलाता है, अदवुर्यु उनका उच्चारणकर्ता कहलाता है। यजुर्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता है उसको बोलते हैं अदवुर्यु। और यह गद्य और पद्य दोनों भागों में है यजुर्वेद। इसके भी 2 भाग हैं, वो 2 भाग कौन कौन से हैं, कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण के अंदर ऐसे मंत्र हैं जो कि छदबंध मंत्र हैं, छंदों से युक्त हैं, और शुक्ल यजुर्वेद के अंदर मंत्र केवल मंत्र ही मंत्र हैं, बस सिर्फ मंत्र हैं। लेकिन कृष्ण यजुर्वेद के अंदर जो है छदबंध मंत्र हैं। और इसकी सहायता यानी कि इसका जो संकलन किया था, इकट्ठा किया था, वो वाजस्नेह ने किया था। इसका जो किसने किया था, वाजस्नेह ने इसको संकलन किया था। इसको वाजस्नेह भी बोल सकते हैं, इसको जो है वाजस्नेह भी बोला जाता है। वाजस्नेह क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक ऋषि होते थे वाजसेनी, यजुर्वेद को वाजस्नेह भी बोला जाता है। एक ऋषि होते थे वाजसेनी, उनके पुत्र थे याज्ञवल्क्य, उनके पुत्र थे, वो इसके प्रथम दृष्टा थे, इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया था, वाजस्नेह। यजुर्वेद के अंदर 40 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं टोटल, 40। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण के अंदर छदबंध मंत्रों का प्रयोग है और शुक्ल में केवल मंत्र हैं। और यजुर्वेद, यजुष का अर्थ ही यज्ञ होता है, और इसके अंदर जो है इसको जो उच्चारण करता होता है, इसके मंत्रों को जो है यज्ञों को संपन्न कराने के लिए इसके मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, और जो उच्चारण करता होता है उसको बोला जाता है अदवुर्यु बोला जाता है उसको। ये भी ध्यान रखना आपने, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये यजुर्वेद से संबंधित जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी। अब क्वेश्चन नंबर हम पढ़ लेते हैं 68। ऋग्वेदिक, तो इसका हो जाएगा बी। 67 सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में थी वो बातें। कौन सा वेद अंशत
गद्य रूप में भी रचित है, गद्य और पद्य दोनों भागों में, और कर्मकांड प्रधान वेद है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गद्य और पद्य दोनों भागों में ये रचित है और इसको कर्मकांड प्रधान वेद भी बोला जाता है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी, क्या उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में? तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला आपका डी, अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदत या फिर परिषद? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 67 का सी, 68 का सी। 69 पे पढ़ते हैं ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शतपथ ब्राह्मण। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? इसके बारे में आपको पढ़ना है। गोत्र व्यवस्था जो आई थी वो उत्तर वैदिक काल में आई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का बी। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 और 72। अनुलोम क्या है और प्रतिलोम क्या है? ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुलोम और प्रतिलोम आपस में एक विपरीत शब्द है। अनुलोम में पढ़ना है अनु, ऐसे आपने अटैच कर लेना है, ऐसे ए और उधर है उ, यानी कि अनुलोम के अंदर क्या होगा? ऊंच वर्ण पुरुष होगा जो शादी किससे करेगा? निम्न वर्ण की नारी से। अनुलोम के अंदर क्या होगा? जो पुरुष होगा वो उच्च वर्ण का होगा, नारी होगी जो निम्न वर्ण की होगी, वो आपस में शादी करेंगे, उसको अनुलोम बोलेंगे। प्रतिलोम में इसका उल्टा हो जाएगा, जब नारी जो है उच्च वर्ण की होगी और पुरुष जो है निम्न वर्ण का होगा। नारी जब उच्च वर्ण की और पुरुष जो है निम्न वर्ण का होगा उसको बोलेंगे प्रतिलोम। तो ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 73 जो है हम पढ़ते हैं। वैदिक युग में यव कहा जाता था, यव बोला जाता था गेहूं को, जौ को, चावल को, इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर बी, वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को। अब क्वेश्चन नंबर 74। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? चावल, गेहूं, जौ, कपास? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल के लिए। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र, जादू, यज्ञ, स्तुति, दर्शन। तो मैंने बोला था अथर्ववेद जो नवीनतम वेद है उसके अंदर क्या था? जादू, टोना, वशीकरण की बात कही गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पवित्र जादू। अब क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। आपने यहाँ पर सुमेलित करना है, इनको आपस में मिलान करना है। तो शिक्षा ध्वनि शास्त्र से ली, कल्प सूत्र कर्मकांड से संबंधित है। निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भाषा शास्त्र से, छंद शास्त्र से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 आपस में मेल खाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। बहुत से एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आता रहता है और आता भी रहेगा। यहाँ से कम हम 4 से 5 क्वेश्चन बनाएंगे, वो आपने ध्यान रखने हैं। 77 का ए ऑप्शन है गौतम, बी है कपिल आपको पता है सांख्य दर्शन से संबंधित थे, सी पतंजलि योग से संबंधित है, तो डी बचा आपका पाणिनि जो है करेक्ट आंसर होगा इसका 77 का डी करेक्ट आंसर होगा। यह आपने ध्यान रखना है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी व्याकरण लिखी थी जो किस में थी? संस्कृत के अंदर थी, और ये 5वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास, 5वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास की लिखी हुई है। इसके अंदर कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। इस व्याकरण के अंदर कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। और सूत्र कितने हैं इसके अंदर? 400। अष्टाध्यायी के अंदर 400 सूत्र हैं, 8 अध्याय हैं। 5वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास ये लिखी गई थी। अष्टाध्यायी संस्कृत में लिखी गई, संस्कृत व्याकरण है, पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन बन गए, ये आपने ध्यान रखने हैं। अब पढ़ते हैं 78 क्वेश्चन नंबर। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्मृति
मनुस्मृति। ए, आदि काव्य की संज्ञा किसको दी गई? रामायण को, महाभारत को, गीता को, भगवत पुराण को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामायण। आदि काव्य से किसको रिलेट किया गया? रामायण को। और महाभारत को बोला जाता है, आपको पता होना चाहिए, महाकाव्य। क्या बोला जाता है? महाकाव्य। किसको बोला जाता है? महाभारत को। अब पढ़ते हैं 80 यानी कि 80 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ से भी 4 से 5 क्वेश्चन जो है हम रिलेट करेंगे। प्राचीनतम पुराण, अब मैंने सबसे पहले आपको बताया था पुराणों की संख्या कितनी है? 18। सबसे पुराना कौन सा इनमें? मत्स्य पुराण। ठीक है, तो ये पुराण जो है किसी ना किसी वंश से रिलेटेड हैं, किसी ना किसी वंश के बारे में हमें बताते हैं। जो मत्स्य पुराण है ये हमें सातवाहन वंश के बारे में बताता है। कौन सा वंश? सातवाहन। ठीक है, भगवत पुराण के बारे में कुछ इतना नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो विष्णु पुराण और वायु पुराण, इन 3 के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने ध्यान रखना है। तो मत्स्य पुराण जो है प्राचीनतम पुराण है और ये सातवाहन वंश के बारे में हमें बताता है। आगे है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण का संबंध किससे है? एक वंश हुआ था मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य वाला वंश। तो ये मौर्य वंश के बारे में बताता है। तथा वायु पुराण, वायु पुराण हमें किस वंश के बारे में बताता है? गुप्त वंश। एक गुप्त वंश हुआ था उसके बारे में बताता है। तो 3 इंपॉर्टेंट हो गए। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश के बारे में, वायु पुराण गुप्त वंश के बारे में और विष्णु पुराण मौर्य वंश के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अब आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? सिंधु को, सरस्वती को, पुष्करणी को, सतुद्री को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पवित्र नदी सरस्वती, जिगर ज़्यादा हुआ है सिंधु का और रावी का। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक, जो वैदिक समाज का जो वैदिक समय का समाज था उसकी प्रमुख इकाई क्या थी? कुल, कुटुंब, ग्राम, विष या जन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कुल, कुटुंब जिसको बोलेंगे। ऋग्वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 शब्दों की रचना की गई है। सूक्तियाँ या ऋचाएँ बोलें तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्र। इंद्र के बारे में 250 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। अग्नि के बारे में 200 हैं। कुल कितनी है? 10,600 के लगभग, 564 भी आ जाता है कई बार, नहीं 10,600 के लगभग हैं। लगभग बोल दिया तो आसपास ऊपर नीचे हो सकती हैं। उसके बाद इसके अंदर 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। ठीक है, तो यहाँ से भी कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके बन गए। अब क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। किस वेद में सभा को अनिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? अब ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां, किस में डिस्कशन हुआ था? किस वेद में इसको बारे में बताया गया था? तो आपको पता होना चाहिए। इसका जो उल्लेख कब हुआ है? अथर्ववेद में हुआ है। तो सभा से संबंधित क्वेश्चन आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, अथर्ववेद। तो 84 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। ध्यान रखना है आपने, 84 डी, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 85 है, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रेयणी संहिता, जाबाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण या छंदोग्य उपनिषद। तो इसका करेक्ट आंसर आपने बताना है मैत्रेयणी संहिता। इसका 85 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, मैत्रेयणी संहिता। ठीक है, 85 का ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में यानी कि वैदिक काल के बाद जो काल आया उत्तर वैदिक काल उसको बोला गया, उसमें देवता कौन सा प्रमुख था? प्रजापति, इंद्र, विष्णु या रुद्र। तो वैदिक काल में हम इंद्र को ही बोल सकते हैं मोस्टली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपका? ए,
प्रजापति। वैदिक काल के बाद जो काल आया उसका जो प्रमुख देवता था वो था प्रजापति। तो 86 का हो गया आपका ए। अब बात करते हैं 87 की। क्वेश्चन नंबर 87 में आपने मिलान करना है 87। सुमेलित करें। राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ कब होता था? राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ, यानी कि सिंहासन से जब वो सिंहासन की जीत के लिए वगैरह के लिए होता था राजसूय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ। राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। अब अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? राजा जो है, जो शक्तिशाली राजा होता था, वह अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए एक अश्व घोड़े को छोड़ देता था और बोल देता था कि भाई जिसके अंदर पावर है इसको पकड़ के दिखा दिए। जो उसको पकड़ लेता था वही राजा बलशाली हो जाता था, लेकिन ऐसा बहुत कम ही कर पाते थे। इसको राजसूय का जो पहला हो गया, अश्वमेध का दूसरा वाजपेयी यज्ञ। शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन किया जाने वाला यज्ञ, जो अपनी शक्तिशालीता प्रभुता दिखाने के लिए और प्रजा के मनोरंजन के लिए जो यज्ञ किया जाता था उसको बोलते थे वाजपेयी यज्ञ। अग्निष्ठोम यज्ञ। देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला यज्ञ या सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 आपस में सुमेलित हैं। अब चलते हैं 88 पे। इसमें भी आपने क्या करना है? सुमेलित करना है। और जो है सुमेलित करके आपने क्या करना है? हाँ, सुमेलित करना है। इसमें भी आपसे 4 नदियों के नाम जो है ध्यान रह जाएंगे, ये ध्यान रखना है। यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो पुरुषणी ऋग्वैदिक काल में किसको बोला जाता था? रावी को। रावी नदी का नाम क्या था? पुरुषणी। शतुद्री किसका नाम था? सतलज नदी का। अस्किनी किसका नाम था? चिनाब का। और बिपाशा किसका नाम था? व्यास का। पुरुषणी रावी को बोलते थे, शतुद्री सतलुज को बोलते थे, अस्किनी चिनाब को बोलते थे और विपाशा व्यास को बोलते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ए। 1 2 3 4 आपस में सुमेलित हैं। अब पढ़ते हैं 89 89। संस्कारों की संख्या कितनी है? संस्कार 15 14 15 16 और 18। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 16। संस्कारों की संख्या कितनी है? 16। अब क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाते हैं। यहाँ भी आपने क्या करना है? सुमेलित करना है। सुमेलित करना है क्वेश्चन नंबर 90 को। तो देख लेते हैं। ब्रहा विवाह ये किससे होता था? समान वर्ण और समान जाति का विवाह। ए का ए से मैच, एक से मैच। देव विवाह पुरोहित या परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। बी का 2। आर्ष विवाह कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। जब कन्या को शादी करके लेके आते थे तो जो है लड़के वाले उनके घर वालों को क्या एक जोड़ी गायें और बैल देकर चुकाते थे उसका जो कर्ज है। प्रजापत्य विवाह जिसमें कोई दहेज नहीं लिया जाता था उसको बोला जाता था प्रजापत्य विवाह। तो 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। अब पढ़ते हैं 91। ये भी सुमेलित करने वाला है 91 को भी आपने क्या करना है? सुमेलित करना है। सुमेलित करें। गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह किसको बोलते थे? प्रेम विवाह। प्रेम प्यार से जो विवाह होता था उसको गंधर्व विवाह बोलते थे। आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया। जब कन्या को खरीद के लेके आते थे फिर शादी करते थे उसको आसुर विवाह कहते थे। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। यदि किसी राजा को पराजित कर दिया जाता था या किसी कन्या को अपहरण करके ले आया जाता था उसके साथ जो विवाह किया जाता था उसको राक्षस विवाह बोलते थे। कामी राक्षस वाले होते थे भाई। क्वेश्चन नंबर डी। पिशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। पिशाच विवाह क्या था? जब कोई कन्या सोई होती थी उसको उठा के ले आया जाता था,
उसके साथ शादी कर लेते थे, या फिर कोई मानसिक रूप से ठीक नहीं होती थी ना, उसके साथ विवाह कर लेते थे जबरदस्ती, उसको बोलते थे पिशाच विवाह। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 91 का ए। अब पढ़ते हैं 92। 3 ऋण कौन कौन से थे उनके बारे में आपने बताना है। देवी ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये तीनों ऋण है, लेकिन जो इनमें शामिल नहीं है वो क्या है, मातृ ऋण। तो वही पूछा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब ऋग्वैदिक काल में से संबंधित मृद भांड संस्कृति, जो ऋग्वैदिक काल के समय मृद भांड थे वो कैसे होते थे उनके बारे में आपने बताना है। तो इसका हम सीधा करेक्ट आंसर ही मैं आपको बताता हूँ, गेरुवाणी मृद भांड ओसीपी संस्कृति के वो होते थे। 93 का ए। अब बात करते हैं 94। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड की संस्कृति कैसी थी। उत्तर वैदिक काल के जो मृद भांड थे वो कैसे होते थे, वो चित्रित दसूर मृद भांड होते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 94 का बी, चित्रित दसूर मृद भांड। अब क्वेश्चन नंबर 95। हरियाणा प्रांत में चित्रित दसूर मृद भांड पीजीडब्ल्यू स्थल किस स्थान पर हाल ही में उत्खनन से प्रकाश में आया है। आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है बी, भगवानपुर। भगवानपुर से वो रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का बी। अब पढ़ते हैं 96। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है। विवाह सूक्त पूछा गया है, किस में पाया जाता है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, गृह सूत्र में। तो आपने ध्यान रखना है, प्राचीनतम की बात हुई है मतलब पुराना, और पुराना कौन सा वेद है, ऋग्वेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, मतलब जिसका वध न करें, वध नहीं करना होगा, ब्राह्मण, गायें, स्त्री, पुरोहित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गायें। भाई गाय का वध नहीं करना चाहिए, ये ऐसा किस में बोला गया था, कौन से वेद में बोला गया था, ऋग्वेद के अंदर। और उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया था उसको बोले अघन्य, मतलब वध योग्य नहीं, गायें वध योग्य नहीं है, ऐसा ऋग्वेद के अंदर बोला गया है। अब पढ़ते हैं 98। तो 97 का हो गया अगन्य वध योग्य नहीं, इसका हो गया बी आंसर 97 का बी। अब पढ़ते हैं 98। इसमें भी आपने सुमेलित करना है। तो देखते हैं, संग्रहित, जो संग्रहित था वो था आपका एज इट इज कोषाध्यक्ष को बोलते थे, बगदूद को बोलते थे कर संग्रह करता। तो ये भी ठीक है। अब छत्री या फिर छता बोलते थे प्रतिहारी, या फिर राज प्रसाद का रक्षक। और अक्ष, वो आप किसको बोलते थे, पांसे के खेल में राजा का सहायक होता था अक्षवाप। संग्रहित होता था कोषाध्यक्ष, कोष का जो अध्यक्ष होता था। बगदूद होता था कर संग्रह करता, जो कर को इकट्ठा करता था उसको बगदूद बोलते थे। छता या छत्री बोलते थे प्रतिहारी, राजा प्रसाद का रक्षक। अब छत्री कौन होता, जो राजा का रक्षक होता था। और अवशाप जो होता था पांसे के खेल में राजा का सहायक होता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब पढ़ते हैं 99। ऋत या प्राकृतिक संतुलन में स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतृष्य गोप कहा गया है। रत प्राकृतिक संतुलन यानी कि गोप किस देवता के लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर, वो हुआ है इंद्र, वरुण, सूर्य या फिर विष्णु। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वरुण के लिए गोप शब्द का प्रयोग हुआ है ऋत में। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था, इंद्र, नासत्य, अश्विन, वरुण या मित्र। तो वरुण का ही जिक्र मिलता है। जल या समुद्र का देवता किसको बोला जाता था, वरुण को। गोप शब्द भी वरुण के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। तो इन दोनों का आंसर आपका क्या हो जाएगा, वरुण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101, 101 पर। 3 कर्मों पगों में 3 लोक को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया, सूर्य, सवित्र, मित्र या फिर विष्णु। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, विष्णु को।
अब आपने इसमें सुमेलित करने हैं क्वेश्चन नंबर 102 में। ये ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, बहुत ही रेयर चांस होते हैं आते हैं, पर यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन जो क्लियर हो जाएंगे, हो सकता है उनमें से कोई आपका क्वेश्चन बन जाए, तो इसलिए इनको करवाया जाता है। तो 102 का जो है क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन नंबर ए है। प्रूषण किसको बोलते थे? प्रूषण किसको बोलते थे? जो कौन होता था? विवाह का देवता। रुद्र होता था पशुओं का देवता। घ्रोस या ग्रो होता था जगत के पिता। और अदिति होता था देवों की महान माता। प्रूषण हो गया विवाह का देवता, रुद्र हो गया पशुओं का देवता, गो हो गया जगत के पिता, अदिति हो गया देवों की महान माता। तो इसका आंसर हो जाएगा 102 का ए, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं 103 पे। 103 मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से या अर्थशास्त्र से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। मनुस्मृति किससे रिलेटेड है? वो है समाज व्यवस्था से। तो 103 का आपका आंसर हो गया ए। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने, परीक्षित ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। गायत्री मंत्र कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में। कौन से मंडल में मिलता है? तीसरे मंडल में। और इसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। ये भी आपने ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। अवेस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आपने बताना है। भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ईरान। 105 का बी। 106 निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे अश्वों, रथों और कांसे के उपयोग से परिचित थे। करेक्ट है। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। वे गौ से परिचित थे, संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। वे ताम्र और आधुनिक हल के रूप में प्रयोग होने से परिचित थे। तो वो लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये गलत है। लोहे के बारे में आर्यों को नहीं पता था, न ही सिंधु घाटी के लोगों को पता था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अब क्वेश्चन नंबर 107। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी, प्रूषणी, कुंभाकुरमु, विपाशा, स्तुद्री। तो अस्किनी का आपको पता होना चाहिए। अस्किनी किस नदी को बोला गया? मैंने पहले भी करवाया आपको। अस्किनी बोला गया किसको? चेनाब को। अस्किनी किसको बोला गया है? चिनाब नदी को। चिनाब जो नदी थी उसको बोला गया अस्किनी। प्रूषणी बोला गया रावी को। और विपाशा बोला गया व्यास को। और स्तुद्री बोला गया सतलुज को। तो ये तो भारत के अंदर है। अब बची कौन अफगानिस्तान वाली? कुंभा या क्रुम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रुमु या कुंभा। 107 का सी। ध्यान रखना है। अस्किनी चिनाब को बोला गया है, प्रूषणी रावी को बोला गया है, विपाशा व्यास को बोला गया है, और स्तुद्री बोला गया सतलुज को। अब पढ़ते हैं 108 को। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं समय तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना था। रथ मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। 1 और 2 दोनों ठीक है आपके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्कटिक जो होम था सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? पार्जिटर ने, ए सी दास ने, बी जी तिलक ने, जेकाबी ने। तो इसका आ जाएगा बी जी तिलक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। इनमें भी आपने सुमेलित करना है। तो कुंभा गंडक को बोला गया है, अफगानिस्तान साइड है जो। प्रूषणी, सॉरी ये आपका जो है गलत हो गया, दोबारा से करना है इसको। आपने क्या करना है, इसको करेक्ट करना है दोबारा से। कुंभा कहाँ पर पड़ती है?
कुंभा कहाँ पर पड़ती है? काबुल में। अभी पीछे पड़ के हटे हैं। कुंभा कहाँ पड़ती है? काबुल। पुरुषणी किसको बोला गया? रावी को। सादी नारा गंडक होगी। सतुद्री आपकी होगी सतलुज। तो इसका हो गया पहले का 2, दूसरे का 3, तीसरे का 1 और 4 का 4। तो इसका आंसर हो गया बी। कुंभा जो नदी है वो काबुल में पड़ती है। पुरुषणी रावी को बोलते हैं, सादा नीरा गंडक नदी को बोलते हैं और सतुद्री बोलते हैं सतलुज को। ये भारत में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर। ये कौन सा कि 110 किया? 111 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? बताया मैंने 1028। कितने हैं? 1028। 10 मंडल हैं। अब क्वेश्चन नंबर 112। पूर्व वैदिक आर्यों के धर्म प्रमुख था। पूर्व वैदिक आर्य किस चीज़ को मानते थे? भक्ति को, मूर्ति पूजा, यज्ञ, प्रकृति पूजा, यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। तो किसको मानते थे? प्रकृति पूजा और यज्ञ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 113। पतंजलि कौन था? यह आपने बताना है। पतंजलि कौन था? पतंजलि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 113 का आपका डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऋषि गौतम रहुगुण। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऋषि गौतम रहुगुण, डी। 114 का हो जाएगा आपका डी। 114 का हो गया आपका डी। ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। लगभग 2 वीडियो में हमने इससे पहले एक वीडियो और बनाई थी। 100 क्वेश्चन उस वीडियो में थे, 100 इसमें। लगभग 200 क्वेश्चन हमारे वैदिक संस्कृति से हो गए हैं। अब इससे ज़्यादा तो एग्जाम में और क्या पूछ सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, इससे और भी कुछ रहेंगे तो हम करवा देंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे हमारी वीडियो। टॉपिक वाइज MCQ आते रहेंगे, साथ के साथ उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को भी डिस्कशन करते हैं। वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार को एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।